नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 25 अप्रैल 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो दोस्तों ऐसी ही डेली न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले आप। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ की। तो दोस्तों 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आ गया है। 12वीं का रिजल्ट 9% बढ़ा है, लेकिन 2022 से 8% कम भी रहा है। स्टेट मेरिट लिस्ट में 132 विद्यार्थियों में भोपाल से हैं 13। सिरोंज की मुस्कान, रीवा की अंशिका रही हैं टॉपर। माँ 5वीं, पिता 8वीं में पास, बेटी स्टेट टॉपर। सिरोंज विदिशा 12वीं कक्षा में 493 अंक हासिल कर प्रदेश में अव्वल। कॉमर्स की छात्रा मुस्कान दांगी सिरोंज के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ती हैं। रिजल्ट आया तो गांव चाटोली में रामायण पाठ कर रही थीं। एमपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले 9% तक बढ़ा है। वहीं रीवा की अंशिका प्रदेश में आई हैं अव्वल। 10वीं का रिजल्ट 5% गिरा, यह 6 साल में सबसे खराब रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं में 58.10% और 12वीं में 68.43% रहे हैं पास। एक्सपर्ट बोले पढ़ाई के लिए एक माह कम मिला। 12वीं का रिजल्ट 9% बढ़ा, लेकिन 2022 से 8% कम भी रहा है। 10वीं में भोपाल में 40% से ज़्यादा फेल, सिर्फ एक छात्र मेरिट में आया। 12वीं में 21 जिलों से खराब रहा है रिजल्ट, मेरिट में 13 विद्यार्थी। 10वीं का रिजल्ट 5% गिरा, यह 6 साल में सबसे खराब। 99% अंक से मंडला की अनुष्का रही हैं टॉपर। उत्तर पुस्तिका में एक छात्र ने लिखा, गुरुजी 70% अंक दे दोगे तो मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। दूसरे की गुहार, कोरोना में बुद्धि कम हो गई, अब आप ही पास करा दो। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में फैसला रखा गया है सुरक्षित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने संबंधी मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में बुधवार को जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ के समक्ष सरकार की ओर से समय की राहत चाही गई है। हाई कोर्ट ने पूछा, माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती अलग अलग चरणों में क्यों? जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों से शिक्षकों ने दायर की थी याचिकाएं। माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती अलग अलग चरणों में किए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। शिक्षा की गुणवत्ता पर करोड़ों खर्च, फिर भी 6 साल में सबसे खराब रहा 10वीं का रिजल्ट। शिक्षाविद बोले, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से पढ़ाई पर पड़ रहा है असर। ओटीपी से होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की तैयारी। गृह मंत्रालय एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम ऑपरेटरों ने साइबर धोखाधड़ी और फिशिंग हमलों के बढ़ते खतरे से निपटने के व्यापक प्रयास के तहत धोखे से हासिल हुए वन टाइम पासवर्ड के बारे में चेतावनी देने की प्रक्रिया बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई पूरी, फैसला रखा गया सुरक्षित। सरकार ने पेश नहीं किया चार्ट, कोर्ट ने 3 दिन और दिए। बेस्ट 5 ने बिगाड़ी 10वीं के विद्यार्थियों की गणित अंग्रेजी, 3 लाख विद्यार्थी फेल। 10वीं की अंग्रेजी में 3,05,000 व गणित में 2,91,000 विद्यार्थी रहे हैं फेल। 10वीं 12वीं में बेटियों ने लहराया परचम, अनुष्का 10वीं में टॉपर। 10वीं में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी फेल, 5.25% गिरा रिजल्ट। 5वीं 8वीं में बड़े शहर, पिछड़े गांवों के नौनिहाल ने दिखाया कमाल। बीबीए और बीसीए भी 4 ईयर के दायरे में, लेकिन अब तक कॉलेजों में स्थिति साफ नहीं। अब तक सिलेबस भी बनकर तैयार नहीं हुआ। जुलाई से शुरू होना है सत्र। व्यापम घोटाला जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज। निजी सरकारी स्कूलों में लगे जेई के टीके, सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी जापानी इंसेफेलाइटिस जेई टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आखिरकार एमबीए थर्ड सेम का टाइम टेबल जारी, परीक्षा 7 मई से, प्रथम का आज आएगा। बीयू में यूजी ओल्ड कोर्स की परीक्षा के लिए 29 तक कर सकते हैं आवेदन। कमाई में वाणिज्यिक कर सब विभागों
पर भारी प्रदेश सरकार के खजाने पर मंडराते आर्थिक संकट के बीच वाणिज्यिक कर विभाग ऐसा विभाग बनकर उभरा है जिसके द्वारा अन्य विभागों की तुलना में सर्वाधिक कमाई की गई है। 75,350 करोड़ रुपए से भरा सरकारी खजाना। मेरिट में यूजी पीजी ओल्ड कोर्स की परीक्षा 9 मई से होगी। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मई 2024 की परीक्षा के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओल्ड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपीएससी और यूजीसी नेट की परीक्षा तिथि टकराई। 16 जून को दोनों परीक्षाएं। स्थायी डीन के पदभार ग्रहण मामले में कोर्ट ने दिया 2 सप्ताह का समय। संविधान संशोधन पर मूल प्रावधान बने रहते हैं। केंद्र ने कहा है कोर्ट रूम लाइव आप संपत्ति किसी को नहीं देते हैं तो भी 39 बी लागू नहीं होता। निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत लाने के मुद्दे पर संविधान बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। यूजी ओल्ड कोर्स के परीक्षा फॉर्म 29 तक भरे जा सकेंगे। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएशन ओल्ड कोर्स के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पैरामेडिकल 8 मई से होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने दायर की गई है याचिका। मंत्री के निर्देश पर विभाग लिखता रहा पत्र। विश्वविद्यालय कॉलेजों ने किया अनसुना। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों को दिया था हिंदी में पढ़ाई का आदेश। जेडी और डीईओ निजी स्कूलों का फर्जीवाड़ा रोकने करेंगे निरीक्षण। इस सत्र में निजी स्कूलों की मनमानी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्यता व संबद्धता के नियम कड़े कर दिए हैं। जेईई मेन से रिकॉर्ड 56 छात्रों को 100%। फिर दक्षिण का दबदबा। जनरल का कट ऑफ 93.23% और ओबीसी का 79.67% रहा। यह कहना ठीक नहीं कि लोक कल्याण के लिए निजी संपत्ति नहीं ली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही निजी संपत्ति अधिग्रहण के सवाल पर सुनवाई। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के 94 विद्यार्थियों की द्वारा ली जाएगी प्रैक्टिकल परीक्षा। जेईई मेन के नतीजे जारी। 56 छात्रों का स्कोर परफेक्ट। 100 ग्वालियर के आदित्य स्टेट रहे हैं टॉपर। फरवरी से नामांकन, मार्च में संबद्धता, 8 मई से परीक्षा। तो बच्चों ने क्या पढ़ा? हाईकोर्ट का आदेश। नर्सिंग जैसा फर्जीवाड़ा। पैरामेडिकल परीक्षा पर रोक की गई है मांग। जेईई मेन की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। 12 अप्रैल को जारी की गई थी प्रोविजनल आंसर की। प्रदेश में कक्षा 12वीं के परिणाम में उज्जैन जिला 5वें स्थान पर, 10वीं में 26वां और इस बार भी पिछड़े। जेईई मुख्य परीक्षा रिजल्ट घोषित। 56 परीक्षार्थियों को 100 एनटीए स्कोर। 94 विद्यार्थियों की द्वारा लेंगे प्रैक्टिकल परीक्षा। संशोधित परिणाम यूनिवर्सिटी भेजे गए थे। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बैठक में हुआ है निर्णय। कॉलेजों के पास संबद्धता नहीं, शुरू होने हैं एडमिशन। निरीक्षण के बाद राद विश्वविद्यालय जारी करेगा संबद्धता। शिक्षक ने सुसाइड नोट में लिखा बीईओ सीएससी को वेतन से कहां तक रुपए दूं। आत्महत्या का मामला। आरोपों के बाद डीईओ ने बमोरी बीईओ और सीएससी को हटाया। मंगलवार को शासकीय स्कूल की क्लास में लटका मिला था शिक्षक का शव। घटना वाले दिन भी निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएसी। बमोरी के गमरिया का डेरा गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने आत्महत्या में बीईओ राजीव यादव और सीएससी छतर सिंह लोधा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी ही न्यूज पाने के लिए और बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।